टुडे आई गॉट अ डीएम फ्रॉम अ फ्रेशर टीचर और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम जब हम रीडिंग सेशन प्लान करते हैं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। आप रो वाइज रीडिंग कराते हो, आप रोल नंबर वाइज रीडिंग कराते हो, लेकिन वो बहुत प्रिडिक्टेबल सा पैटर्न होता है। जब बच्चे का रोल नंबर आता है तो वो अटेंटिव हो जाता है, वरना वो अपनी ही दुनिया में लॉस्ट हो जाता है। नाउ यू कैन गो फॉर रैंडम कॉलिंग। रैंडम कॉलिंग के देर आर 2-3 पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रैंडमली कॉल देयर रोल नंबर्स विच में चाइल्ड इज नॉट श्योर कि मेरा रोल नंबर कब आएगा, एंड दे आर ऑलवेज क्यूरियस कि अब मेरा आ सकता है। सो इसमें बच्चे सारे अटेंटिव रहते हैं। अनदर पैटर्न इज यू कैन रैंडम कॉलिंग देयर नेम्स। इफ यू हैव अ वर्ड लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू तो आप किसी का भी नाम बोल सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है सीरीज पैटर्न, जिसमें आप कोई भी सीरीज स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टार्ट विद द सीरीज ऑफ 3, I can say roll number 3, 13, 23, 33. Similarly, I can pick up any other series 7, but you don't have to be predictable. अगर आपने अब 3, 13, 23, 33 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर किया है तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लो। 27 है तो 27, 17, 7. सो एवरी टाइम यू आर शफलिंग, एंड ये भी एक क्यूरियोसिटी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट, रैंडम शफलिंग। यू कैन हैव चिट नेम्स एंड यू कैन आस्क द चाइल्ड टू पिक अप द चिट एंड द चाइल्ड विल कॉल द स्टूडेंट। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। बच्चे दे आर वेरी क्यूरियस कि चिट पे किसका नाम आएगा। थर्ड way that you can opt for is random calling by taking the initials. For example, if I say कि all the D's stand up, so all the students, those who have the names with letter D, they will stand up, and then I can organize them to go for the reading. So I am sure with any of these activities, your reading session is going to be as interesting as it goes in my sessions.